Morning students, hope you all are doing good at your homes. So today we are going to start about the covalent bonds and we will be studying its characteristics also. Okay students, so today we have discussed about the definition of the covalent bond. So what does the definition of covalent bond says? Let us study. Okay, so bonds which are formed by the sharing of an electron pairs between two atoms are known as covalent bond. Okay students, तो यहाँ पे क्या निकल के आती है बात की, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है किसी भी दो एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ओके स्टूडेंट्स, सो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल. ओके, तो जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके जो, जैसे सिंपली अगर हम सिंपल एक मॉलिक्यूल लेते हैं कोवलेंटली बॉन्ड का, तो उसमें क्या होगा कि जो एटम्स कनेक्टेड होंगे वो कैसे होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. बट जब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट. ओके students, what does our first point say? Let us study. Okay, so covalently bonded molecules are seen to have strong bond within the molecule. Okay students, तो जो molecule form होते हैं covalent bond के द्वारा, तो उनमें तो कैसा force होता है, उनका जो bond कैसा होता है, वो strong होता है. But when these molecules combine together to form a compound, ओके तो जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, तो उनके बीच में कैसी फोर्स होती है, उनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो होप पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा. सो जब एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, तो जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. लेकिन जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो वीक होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, so students, because of weak intermolecular forces, what happens? They are having low melting and boiling points. Okay students, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि weak molecular forces की वजह से तो उनका melting और boiling points कैसे कम हो जाते हैं. Okay students, so what happens when there are weak molecular forces, then what happens? Then हमें थोड़ी एनर्जी सप्लाई करेंगे और बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. Okay students, so students, if someone asks you why the covalently bonded molecules are having low MP and BP, melting point and boiling point, so what is the reason? Because they are having weak intermolecular forces. उनके जो molecules के बीच में force है वो कम होती है, वो weak होती है, and because of that we have to supply less amount of energy. तो हम लोग को less amount of energy supply करना पड़ता है. Okay students, so this was our second point, that they have low melting and boiling points. Okay students, so why the compounds consisting of covalent bonds are having low melting and boiling point? Because of weak intermolecular forces, and because of weak intermolecular forces we have to supply less amount of energy. Okay students, now students we are moving on towards our third point. Okay, so third point is important point. Okay, so since the electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed, so such covalent compounds are generally poor conductors of electricity. Okay students, तो भी थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. किस लिए? क्योंकि कोई आपसे पूछ सकता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरियर्स आर रिक्वायर्ड. ओके स्टूडेंट्स, बट इन द कोवलेंट कंपाउंड्स नो सच चार्ज कैरियर्स आर फॉर्म्ड. ओके, तो इनमें ऐसे चार्ज कैरियर्स फॉर्म नहीं होते हैं. एंड ये क्यों नहीं फॉर्म होते हैं? बिकॉज दिस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. ओके, और आयनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा होता है? ऑन द अदर एंड इन द आयनिक कंपाउंड्स दे आर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, सो दैट विल बी द पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर. ओके, एंड द स्पेशीज विच इज एक्सपेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी द नेगेटिवली चार्ज कैरियर. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आयंस होते हैं. तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. बट आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में आयंस फॉर्म नहीं होते हैं. क्यों नहीं फॉर्म होते हैं? बिकॉज द कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं. बट ऑन द अदर हैंड आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स,
तो जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो कोई चार्ज कैरियर्स फॉर्म ही नहीं करता है. बट ऑन द अदर हैंड आयनिक कंपाउंड में डोनेशन होता है और एक स्पीशीज एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो दोनों ही कैसे हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. ओके, एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड चार्ज पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, okay, so because of that covalent compounds do not conduct electricity. Okay students, so let us see our third point, which is the important point. Okay, so what does it say? Since the electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are poor conductors of electricity. Okay students, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड. एंड हाउ द चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड? चार्ज पार्टिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. एंड द स्पीशीज विच इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द स्पीशीज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल बी नेगेटिवली चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा तो कोवलेंट कंपाउंड के केस में नहीं होता है. So because of that no charge particles are formed, and when there are no charge particles, so what happens? They are generally poor conductors of electricity. Okay students, so covalent compounds are generally what? Poor conductors of electricity. Okay, so students, what were our points? That जो molecules form होते हैं उनमें तो कैसा होता है, strong bonds होते हैं. But when these molecules combines to form a compound, then what happens? There is weak intermolecular forces, and because of weak intermolecular forces they are having low melting and boiling point. Okay, तो weak molecular forces की वजह से उनमें कैसा उनका melting और boiling point कैसा होता है, low होता है. Okay, because we have to supply less amount of energy. And our third important point is that electrons are shared, and because of that no charge particles are formed, and due to that covalent compounds are generally poor conductors of electricity. Okay students, goodbye.